हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड का एक सम देखा था। आज हम आपकी यूनिवर्सिटी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में सम पूछा गया है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इसमें भी सुपर प्रॉफिट मेथड है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 64, sum number 18. The balance sheet of Meghdud Limited as on 31st March 2012 is as under. आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, लियाबिलिटीज एंड एसेट्स। ओके, लियाबिलिटीज साइड्स फर्स्ट आपको दिया गया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएनएल अकाउंट बैलेंस में पीएनएल अकाउंट बैलेंस ऑफ 2010-11 एंड प्रॉफिट फॉर 2011 एंड 12। ओके, आपको 2011 और 12 का प्रॉफिट दिया गया है। इसमें डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिटर्स, और इस साइड है एसेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, बट ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अब तो याद रह गए होंगे। ओके, उसके बाद है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। You are required to compute the value of goodwill of the company at 3 years purchase of its super profit taking into account the following particulars. The building is now worth ₹7,50,000. आपको बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी गई है। Companies doing similar business show a profit earning capacity of 20% on market value of their shares. आपको expected rate of return दिया गया है 20%. Okay. The profits for the past 3 years have shown an increase of ₹60,000 annually. अब ये आपका एक नया टॉपिक है। आपको कहा गया है कि आपका प्रॉफिट पास्ट 3 years से shown an increase of ₹60,000 annually. पिछले 3 साल से आपका प्रॉफिट एन्युअली 60,000 इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर है प्रॉफिट फॉर 2011-12 सोन अबो इज बिफोर टैक्स। अब आपको कहा गया है कि ऊपर जो आपको 2011-12 का प्रॉफिट दिया गया है वो अबो टैक्स है, बिफोर टैक्स है। ओके, मीन्स के कल भी हमने सब में जो दिखा था कि इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना पड़ेगा, एज्यूम टैक्स एट 50%, और आपका टैक्स रेट कितना है? 50%। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वेट्स टू बी यूज आर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। आपको वेट दिया गया। ओके, तो इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप, ओके, तो उसमें हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ओके, और अगर किसी एसेट्स की आपको मार्केट वैल्यू दी गई हो तो हम मार्केट वैल्यू ही लेंगे। ओके, फर्स्ट आपको बिल्डिंग दी गई पर बिल्डिंग की आपको मार्केट वैल्यू दी गई तो हम बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद फर्नीचर, स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। ओके, इतनी सारी हम एसेट्स लिख लेंगे। नाउ तो फर्स्ट टोटल एसेट्स। ओके, बिल्डिंग की वैल्यू दी गई आपको 7,50,000। उसके बाद है फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू जो है 2 लाख। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की मार्केट वैल्यू आपको दी गई है 70,000। उसके बाद डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू है 7,60,000। बिल्स रिसीव 20,000, कैश एंड बैंक, ओके, 80,000। ओके, इतनी एसेट्स है तो इसका हम टोटल कर लेंगे 2 लाख 18,80,000। ओके, ये जो स्टेप है हमने पिछली वीडियो में भी किया था। ओके, तो आपको ये ख्याल आ गया होगा टोटल एसेट्स। ओके,
टोटल एसेट्स में से हम क्या करेंगे, माइनस टोटल लियाबिलिटीज। ओके, लियाबिलिटीज में कौन सी लियाबिलिटी आएगी, तो फर्स्ट आपको अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना पड़ेगा। हमने ये कल भी बात की थी आपसे। ओके, तो ये सम थोड़ा सा कल जैसा ही है। ओके, तो हम थोड़ा स्पीड में इसको देख लेंगे। 9,20,000 आपको प्रॉफिट दिया गया है और प्रोविजन फॉर टैक्स का रेट कितना है, 50%। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 9,20,000 इंटू 50%। ओके, तो क्या होगा, 4,60,000। और उसके बाद आपको सब में एक लियाबिलिटी दी गई है, क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ पे एक ही लियाबिलिटी आपको दी गई है, तो टोटल आपकी लियाबिलिटी बनती है 4,80,000। जिस टोटल एसेट्स में से टोटल लियाबिलिटी अगर हम डिडक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो यहाँ पे आपकी टोटल नेट एसेट्स आपको मिलेगी 14 लाख। ओके, 14 लाख आएगी। अब अगर आपको सम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है तो आपको क्या करना है, नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस कैपिटल माइनस हो जाएगी। ओके, इस सम में आपको दी गई है प्रेफरेंस कैपिटल कितनी, 3 लाख। तो यहाँ पे आपकी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी, 11 लाख। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनता है वो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 11 लाख इंटू 20%। ओके, तो कितनी अमाउंट आएगी, 11 लाख इंटू 20%, तो 2,20,000। क्लियर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये जो है इतने तक जो आपने कैलकुलेशन की वो आपके लिए नई नहीं है। ओके, यहाँ पे एक नया टॉपिक है आपके लिए कि आपका जो प्रॉफिट है 3 ईयर्स से 60,000 इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हम ये कैसे कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको 2011-12 का प्रॉफिट दिया गया है 9,20,000। ओके, तो अगर यहाँ पे हम ईयर लिखे 2011-12, उसके आगे का ईयर क्या होगा, 2010-11, और उसके आगे का 2009-10। और 2011-12 का आपको प्रॉफिट दिया गया है कितना है, 9,20,000। अब आपको ये कहा गया है कि आपका प्रॉफिट 3 ईयर्स से इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 60,000। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ 9,20,000 है, हम 60,000 एनुअली इंक्रीज हो रहा है, वो कैसे कह सकेंगे, यहाँ पे 60,000 कम होगा तब। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर इंक्रीज है तो 9,20,000 में से 60,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना होगा प्रॉफिट, 8,60,000 माइनस 60,000, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 लाख। अब हम कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट एन्युअली 60,000 इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर आपको इंक्रीज दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इतना, ये जो ईयर है लास्ट ईयर उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो। ओके, और अगर डिक्रीज बोला गया है तो प्लस होगा। ओके, इंक्रीज है तो माइनस और डिक्रीज है तो प्लस। अब आपको यहाँ पे वेट आपको दिया गया है 1, 2 and 3। तो वेटेड प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, कितना बनेगा, 8 लाख। ओके, फिर कितना आएगा, 17,20,000, और उसके बाद 9,20,000 इंटू 3, तो 27,60,000। और इसका हम टोटल करें तो 52,80,000। यहाँ पे वेट का टोटल बनेगा 6। ओके, अब हम निकाल देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल वेट।
तो 52,80,000 डिवाइडेड बाय 6, तो कितनी अमाउंट निकल के आती है? 8,80,000। ये हमारा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने कल बात की थी कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया गया है, टैक्स रेट दिया गया है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला था? तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट 8,80,000 माइनस, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया गया है तो ओके, यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी गई है जो आपकी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। अब इसकी इनकम क्या होगी? तो इनकम क्या होगी? 5% है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, कितनी अमाउंट है? फेस वैल्यू इसकी 10 लाख। 10 लाख के 5% कितने हो गए? 50,000। ये हमारी इनकम बन जाएगी। इसमें से हम माइनस करेंगे तो 8,30,000 माइनस, उसके बाद क्या होगा? टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 8,30,000। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 4,15,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 4,50,000 माइनस लास्ट स्टेप हमारा था प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? तो यहाँ हमारी प्रेफरेंस कैपिटल कितनी थी? 3 लाख इंटू 12%। ओके, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड 3,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, और इसकी अमाउंट कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख के 12% कितने हो गए? 36,000। ओके, नाउ इसमें से हम अगर माइनस कर दें इसको, तो अमाउंट 4,15,000 माइनस 36,000, तो 3,79,000। ये हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद का काम इजी है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट हमारा 3,79,000 माइनस हमने जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट किया था 2,20,000, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 2,20,000, तो 1,59,000। उसके बाद है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट ओके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया गया है, कितने ईयर दिए गए हैं? आपको बोला गया था 3 ईयर परचेस। ओके, 3 ईयर परचेस, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी गुडविल की जो अमाउंट आती है 4,76,000। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी IMP क्वेश्चन है ओके उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो सब हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।